हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम की यदि हम बात करें तो किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री, हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं कक्षा की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री है। साथ ही साथ इसी के साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। इतना ही नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दी गई है, वहां पर आप बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनमें सभी प्रकार के एमसीक्यूज और सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यूज जो कि आपके आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो वहां पर भी आप देखिए, विजिट कीजिए फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर, ताकि अपने आप को आप अपडेटेड रख सकें। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ 13, नाम है काले मेघा पानी दे। लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। अब धर्मवीर भारती जी ने काले मेघा पानी दे के माध्यम से क्या बताया है, आई होप आप सभी ने प्रीवियस वीडियो जरूर देखे होंगे। ये तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है जिसके अंतर्गत हम और अच्छे से रिवाइज करेंगे कि आखिर क्या दिया है इस चैप्टर में। क्या आपने पहला वीडियो देखा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखे, क्या आपने बहुविकल्पीय प्रश्न वाला वीडियो देखा? यदि तीनों वीडियो देख लिए तो सच आपके सामने इस पाठ से कोई भी डाउट अब नहीं रहेगा। क्लियर है ये? चलिए तो चलते हैं सबसे पहले लेखक परिचय की ओर, जानते हैं धर्मवीर भारती जी के बारे में कि इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना कितना बड़ा योगदान दिया जिससे कि हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान हुई। ठीक है, धर्मवीर भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म सन 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में हुआ। इनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था। भारती जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा पास की। कहां से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। 1960 में धर्मयुग पत्रिका के संपादक भी रहे और फिर मुंबई में रहने लगे। सन 1988 में धर्मयुग के संपादन पद से सेवानिवृत्त होकर फिर मुंबई में ही बस गए। सरकार ने इनको पद्मश्री की उपाधि से भी अलंकृत किया। पद्मश्री की जो उपाधि होती है वो हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण या हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो इनको ये सरकार द्वारा प्राप्त हुआ। इसके बाद इनको व्यास सम्मान, वेद व्यास कौन थे? जिन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी, तो उनके नाम से भी एक सम्मान प्राप्त किया जाता है जो कि हिंदी साहित्य के उच्चतम जो शिखर पर पहुंचे हैं साहित्यकार, उनको प्रदान किया जाता है। तो यहां पर यदि हम बात करें धर्मवीर भारती जी की, तो इनको व्यास सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया। सन 1997 में ये नश्वर संसार को छोड़कर चले गए। रचनाएं हैं धर्मवीर भारती जी का प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे। ये जो काले मेघा पानी दे वो है एक संस्मरण। पुनः मैं आपको बता दूं कि संस्मरण किसे कहते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का भ्रम ना हो। डियर स्टूडेंट्स, संस्मरण बनता है स्मृतियों से। स्मृतियां क्या होती हैं? यादें। ठीक है, संस्मरण बनता है स्मृतियों से और स्मृतियों की विश्वसनीयता किसी भी संस्मरण को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। क्लियर हुआ कि कोई भी संस्मरण कब महत्वपूर्ण होगा? जब उसकी स्मृतियों में विश्वसनीयता होगी, और स्मृतियों पर आधारित लेख ही संस्मरण कहलाता है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है, जिन्होंने अपनी ही यादें, अपने बचपन का जो अनुभव है उसको हम सबके साथ साझा किया है जब वे किशोर अवस्था में थे और गांव में रहते थे। ठीक है, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है इस संस्मरण में। लोक जीवन की जो प्रथाएं हैं जो चली आ रही हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, और फिर आ जाता है विज्ञान जो तथ्य पर आधारित है। इसके साथ ही साथ इसका द्वंद्व, जो द्वंद्व का अर्थ होता है, जैसे अंग्रेजी में कॉन्फ्लिक्ट जो शब्द है उसका हिंदी द्वंद्व होता है, और इस तरह से इसका सुंदर चित्रण किया है। इसमें क्या दिखलाया गया है कि अनावृष्टि, अनावृष्टि का अर्थ होता है सूखा आ जाना। सूखा, पानी के लिए चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है, हाहाकार मच जाता है। प्राणी जगत पूरी तरह से बस ये कहता है कि हे प्रभु एक बूंद बारिश तो कर दो, एक एक बूंद के लिए तरस रहा होता है, वो अनावृष्टि। और इसी का विलोम होता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ होता है बाढ़ आ जाना। ठीक है, अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ जाना, अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ जाना, और अतिवृष्टि मतलब बारिश या बाढ़ आ जाना।
इसके लिए फिर क्या होता है, जब अनावृष्टि आती है तो छोटे जो किशोर बालक रहते हैं, टीनेजर्स को किशोर अवस्था कहा जाता है, अंग्रेजी में एडोलेसेंस एज कहते हैं, तो इसमें गांव के जो किशोर थे वो टोली बनाकर जाते हैं लंगोट लगाकर और घर घर जाकर इसी तरह से पानी मांगते हैं और नारे लगाती हुए जाते हैं। सबसे पहले तो वो गंगा मैया की जय, उसके बाद काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, इस तरह से नारे लगाती हुए चलते हैं। अब उनका जो किशोर मन था वो भीषण सूखे से पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। लेखक भी किशोर थे, उसी अवस्था के थे, तो उन्होंने जब ये देखा कि पानी मतलब पूरी तरह से सूखा है, पानी के लिए एक एक बूंद के लिए सभी तरस रहे हैं, ऐसे में ये इंद्र सेना पानी बर्बाद क्यों कर रही है, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो क्या हुआ फिर उसके बाद, भाषा शैली देख लेते हैं। धर्मवीर भारती एक श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ श्रेष्ठ गद्यकार भी हैं। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। वे बड़ी से बड़ी बात की भी बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेती है, अर्थात उनकी भाषा में सरलता है, सहजता है, समरसता है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो सटीक शब्दों का प्रयोग करते हुए, सहज भाषा का प्रयोग करते हुए गद्य या काव्य की रचना करते हैं, जिससे वो सीधे पाठक के या श्रोताओं के हृदय तक पहुंचती है। लेखक ने मुख्यतः खड़ी बोली का सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। खड़ी बोली जो अक्सर सभी के द्वारा समझी जा सकती है। इनके साहित्य में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के अतिरिक्त साधारण बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग होता है। प्रस्तुत संस्मरण की भाषा शैली सहज है, सरल है, स्वाभाविक है, जो कि प्रसंगानुकूल है। मतलब प्रसंग के आधार पर जो भी वहां पर प्रसंग चल रहा है कि सूखा पड़ गया है, गांव में त्राही त्राही मची है, प्राणी जगत हर जीव जंतु प्यास से व्याकुल है, बस वो ऐसा लग रहा है कि कहां से पानी की एक बूंद बरस जाए और उनको नया जीवन मिले। तो जो भी इस चैप्टर में उन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग किया है वो प्रसंग अनुकूल है, बहुत ही अच्छी सरल भाषा में उन्होंने लिखा है। उर्दू, फारसी साधारण बोलचाल की भाषाओं के शब्दों का सटीक प्रयोग भी हुआ है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में रोचकता उत्पन्न आ गई है। कहते हैं ना कि मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं वाक्यांश, अर्थात ऐसे वाक्य के अंश जो एक किसी भी वाक्य में रोचकता उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे वाक्यांश या ऐसे अंश, वाक्य के ऐसे अंश जिनके प्रयोग से वाक्य सुंदर भी लगता है और बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। तो इन्होंने इस संस्मरण में मुहावरों के प्रयोग से और भी अधिक समझने योग्य बन गया है इनका ये संस्मरण। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में रोचकता उत्पन्न हो गई है। इन्होंने विचारात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक, संस्मरणात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। शब्द रचना अत्यंत श्रेष्ठ है। वस्तुतः धर्मवीर भारती आधुनिक युग के एक श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। उनका स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। ठीक है, समझ में आया? आगे समझ में तो देखिए, यहां पर काले काले बादल आ गए हैं, घटा छा गई है। अब सभी के चेहरों पर शायद मुस्कुराहट आ जाती है यदि काले बादल छा जाएंगे, लेकिन यहां पर आप टाइटल को ध्यान में रखिए, नाम है काले मेघा पानी दे, कि जब बादल काले काले छा जाएंगे तो उनसे सभी प्राणी जगत प्रार्थना करता है कि अब हमें बरसात हो दो, हे इंद्र देवता बरसात कर दो। संपूर्ण जगत त्राही त्राही, संपूर्ण जगत में त्राही त्राही मचा हुआ है। हर एक प्राणी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। अनावृष्टि के कारण पूरा जो गांव है वहां का उन्होंने वर्णन किया है, जहां लेखक स्वयं रहते थे, धर्मवीर भारती जी। अनावृष्टि अर्थात सूखा पड़ जाना, चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मच जाना। ठीक है, और ऐसे में अब वहां की जो लोक मान्यता थी उसमें चला आ रहा था कि यदि जब सूखा पड़ता है तो किशोर जो मंडली है, किशोर बालक हैं, वो नंग धड़ंग होकर कीचड़ में लोटपोट होते हैं। पहले लेट जाते हैं, फिर हर एक घर के दरवाजे पर पानी मांगने जाते हैं। अब ये प्रथा चली आ रही है, लोग इसको देखते आ रहे हैं। अब ऐसे में लेखक पूछते हैं कि ये तो बिल्कुल पानी की बर्बादी है। अब ऐसे में भला क्यों इसको हम किसी पानी मतलब क्यों हम इनको पानी दें और पानी की बर्बादी करें, जबकि हर एक व्यक्ति पानी की बूंद के लिए तक तरस रहा है, और ऐसे में पानी क्यों उन पर फेंका जाए। लेकिन गांव में एक रहती हैं बुजुर्ग महिला जो 50 वर्षों से सबको समझाती आ रही हैं। ठीक है, सीनियर रहती हैं। तो लेखक का जो संबंध था, लेखक
को उन्होंने बचपन से ही अपने बेटे की तरह पाला पोसा था, बहुत स्नेह करती थी। कौन? जीजी। किससे? लेखक से। तो जब जीजी ने कहा कि नहीं नहीं, ये पानी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमें भगवान से या किसी से भी कुछ भी चाहिए होता है तो कुछ तो देना होता है। तो ये मान लो कि इंद्र देवता के लिए ये अर्घ्य दे रहे हैं हम। जब जल चढ़ाया जाता है, जब जल अर्पित किया जाता है तो उसको अर्घ्य कहा जाता है, अर्घ्य देते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि कुछ भी पाने के लिए थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है, तो हमें पानी पहले देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। लेखक का मन मानने को नहीं हो रहा था, लेकिन जीजी जो कि भावनात्मक तरीके से लेखक के साथ जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने उनकी बात मान ही ली आखिर, और इस चैप्टर की उन्होंने रचना कर दी कि ऐसा भी होता है। अब एक और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी है इस चैप्टर में। क्या छिपी है कि देखिए, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है चारों तरफ, ठीक है, उसमें किस तरह से जो बेचारे होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न होते हैं, संपन्न का विलोम शब्द होता है विपन्न। आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति रहते हैं उनको हम विपन्न भी कह सकते हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए कुछ भी योजनाएं आए, सरकार द्वारा कुछ भी चलाया जाता है, लेकिन उन तक आते आते ऐसा लगता है जैसे उनकी बेचारों की भीख की झोली भी फटी थी, उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। तो वो वैसे के वैसे रहते हैं, और जो चारों तरफ जो बातें करते हैं, अरे कैसा है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, दुनिया कैसी हो गई है, अक्सर सभी लोग एक ही थाली के चट्टे भट्टे हो जाते हैं और सब इस भ्रष्ट में शामिल हैं, सभी भ्रष्ट श्रेणी में शामिल हैं। लेकिन फिर जब सब भ्रष्ट में है तो ये कौन बड़ी बड़ी बातें करता है, आखिर ऐसा क्यों है? चलिए तो जानते हैं और पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में और क्या कहा है। अभी जो मैंने कहानी सुनाई है वो बिल्कुल इसी के आधार पर है कि लेखक ने अपनी किशोर जीवन का यहाँ पर वर्णन किया है, और इसमें उन्होंने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है, यहाँ पर विज्ञान और धर्म में आपको एक अंतर बताना चाहती हूँ। देखिए, अब कहते हैं कि नहीं, हम विज्ञान को समझते हैं, हम वैज्ञानिक हैं, या हम ये कहें कि हम पढ़े लिखे हैं, हम धर्म को नहीं मानते। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? वो देखिए, यदि हम बात करते हैं धर्म की, तो धर्म है क्या करना है, किसी भी कार्य को हमें क्या करना है, अर्थात ये हो गया मान लो क्या, और विज्ञान हुआ कैसे, विज्ञान हो गया कैसे। तो जो क्या और कैसे है वही जो अंतर, क्या और कैसे में जो अंतर है वही धर्म और विज्ञान में अंतर है। यदि आपको लगता है कि कैसे, तो बताइएगा जरूर कि क्या आपको लग रहा है कि धर्म में हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं ना कि हमें ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती है कि धर्म ये कहता है, लेकिन विज्ञान कहता है, विज्ञान भी कहता वही है, लेकिन वो उसके तरीके को बताता है कि हमें इस तरह से करना चाहिए, फैक्ट के आधार पर करना चाहिए, तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। तो यहाँ भी जो है लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के बीच में द्वंद्व छिड़ा हुआ है, इसी का उन्होंने चित्रण किया है कि विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य, विश्वास का भी अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति होती है, जिसमें कौन कितना सार्थक है यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करता है कि आखिर धर्म बड़ा है या विज्ञान बड़ा है, धार्मिक क्यों फिर ऐसा कहा जाता है। आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि जब कभी किसी के सिर पर विपत्ति आ जाती है, और भाई मनुष्य जीवन है, हर एक के जीवन में विपदाएं आती हैं, ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कुछ भी नहीं लगता। तब क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में है, एकदम मरणासन अवस्था में है, और डॉक्टर्स क्या कह गए हैं कि देखिए अब इनको दवा के साथ साथ दुआ की जरूरत है, और दुआ क्या है, धर्म। ठीक है, हमारा धर्म है, और हम अपने परमात्मा को, अपने ऊपर वाले को, चाहे वो ईश्वर हो चाहे वो अल्लाह हो, उसका नमन करते हैं और चमत्कार भी हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स भी बड़े चमत्कृत रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ, हमें तो लग रहा था कि ये पेशेंट एकदम पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन वास्तव में इनके साथ तो चमत्कार हुआ है। तब क्या है, ये धर्म है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारी आस्था है, और हमारा कनेक्शन है ऊपर वाले से जिसने हम सबको रचा है। ठीक है, अब यहाँ पर आती है बात की दुविधा को लेकर लेखक पानी के संदर्भ में ये प्रसंग रचा है। लेखक ने अपने किशोर मन जीवन के संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना
द्वार द्वार पर पानी मांगने जाती है। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी को निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है, क्योंकि अब ये कहां का न्याय है कि जब सूखा पड़ा हुआ है, पानी के लिए हाहाकार मची हुई है, और ऐसी अवस्था में जो बालक हैं, जो किशोर हैं, वो झुंड बनाकर पहले कीचड़ में लथपथ हो जाएं और फिर घर के द्वार जाकर पानी मांगे। और ऐसा भी देखा लेखक ने कि हाँ, घर में हर एक घर से उनको बाल्टी भर के या जो भी जिसके पास जो बर्तन उसमें पानी भरकर उनके ऊपर उड़ेला जा रहा है। अब लेखक को तो ये पानी की बर्बादी लगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब जीजी, जो कि एक मैंने भी बताया था ना कि बुजुर्ग महिला थी, आषाढ़ के उन सूखे दिनों में जब चाहूं और पानी की कमी होती है तो ये इंद्रसेना, अब जो बच्चे, जो किशोर गांव गांव मतलब घर घर जाकर पानी मांगते थे, उनको नाम दिया गया है इंद्रसेना। मेंढक मंडली भी कहा गया है उनसे। मेंढक मंडली क्यों कहा गया है? क्योंकि वो नंग धड़ंग लंगोट लगाकर कीचड़ में लोटपोट हो जाते थे और फिर जाते थे और फिर चिल्लाते भी जाते थे, गंगा मैया की जय, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंद्रसेना के नाम से जानी गई। गांव की गलियों में जयकारे लगाते हुए पानी मांगते फिरती है। अभाव के बावजूद भी लोग अपने अपने घरों से पानी लेकर इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर देते हैं। आषाढ़ के इन दिनों में गांव शहर के सभी लोग गर्मी से परेशान त्राहिमाम कर रहे हैं। आषाढ़ के इन दिनों में, आषाढ़ का महीना, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ठीक है, ज्येष्ठ में भयंकर वाली गर्मी होती है और आषाढ़ से बरसात की रिमझिम अब दस्तक दे देती है बरसात की। हाँ, अब बारिश आने वाली है, लेकिन बरसात के कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में इंद्रसेना आती है और वो जाती है। ठीक है, आषाढ़ के इन दिनों में गांव शहर के सभी लोग गर्मी से परेशान त्राहिमाम कर रहे हैं। तब ये मंडली काले मेघा पानी दे के नारे लगाती हुई यहाँ वहां घूमती है। अनावृष्टि के कारण शहरों की अपेक्षा गांव की हालत त्रासदीपूर्ण हो जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि गांव में जो किसान हैं या गांव के जो लोग हैं पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हैं। और कृषि किस पर आधारित है? कृषि बारिश पर आधारित है। जब बरसात होगी, जो फसल है, जो मिट्टी है, वो सॉफ्ट होगी, नर्म होगी, उपजाऊ होगी, तभी तो फसल बोई जाएगी, तभी तो उनका जीवन यापन चल सकेगा। तो यहाँ पर यही बताया है कि शहरों की अपेक्षा अनावृष्टि, जब भी कभी सूखा पड़ता है तो गांव वालों की स्थिति एकदम दयनीय हो जाती है। वो ऐसा लगता है कि अब वे क्या करें। ठीक है, खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी हो जाती है, जमीन फटने लगती है, पशु प्यास के कारण मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं होता, बादल कहीं भी नजर नहीं आते। ऐसी स्थिति कभी ना आए, हम तो यही प्रार्थना करेंगे और यही इंद्रसेना भी कर रही है। और वो अपने जाते हैं। और ठीक है, अब देखो, ऐसे में लोग पूजा पाठ भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हार जाते हैं, थक जाते हैं कि हम कब से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब तो हमारी पुकार सुन लो। अब जो लोक जीवन से जो प्रथा चली आ रही थी कि किशोर समझ गए ना, टीनेजर्स को किशोर अवस्था कहा जाता है, तो वहां पर जब जाते हैं सभी लोग पूजा पाठ करके मंदिर मस्जिदों में मत्था टेक टेक कर थक जाते हैं, तब जाती है इंद्रसेना और आती है गली गली में। ठीक है, लेखक मानते हैं कि लोग अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए भी पानी को बर्बाद कर रहे हैं। अब क्योंकि लोक मान्यता थी कि यदि इंद्रसेना अर्थात वो किशोर आपके दरवाजे पर आए तो आपको उनको पानी देना ही है, जबकि स्थिति क्या थी? सूखा, पीने तक के लिए पानी के तरस रहे थे सभी लोग। और ऐसे में इंद्रसेना, जो कि कीचड़ से लथपथ जो किशोर हुआ करते थे, वो घर के दरवाजे पर आते थे और उन पर पानी उड़ेला जाता था। अब लेखक तो यही मानेंगे ना कि ये तो पानी की बर्बादी है। इस तरह के अंधविश्वासों से देश की बहुत क्षति होती है, जिसके कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और उनके गुलाम बन गए हैं। लेखक वैसे तो इंद्रसेना की उम्र का ही था, लेकिन वह आर्य समाजी संस्कारों से युक्त तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था, अतः उसमें समाज सुधार का जोश अधिक था। अंधविश्वासों से वह डटकर लड़ता था। लेखक को जीजी उसे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करती थी। जीजी गांव की एक बुजुर्ग महिला थी जो कि लोक मान्यताओं को बहुत अधिक मानती थी, क्योंकि वो बुजुर्ग भी थी, उन्होंने यही देखा था। और वो लेखक से कई तरह के तर्क वितर्क करती हैं, लेखक भी बहुत सारी बातें रखते हैं, लेकिन जीजी के समक्ष वो फिर अपने आप को चुप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लेखक जीजी से भावनात्मक रूप से जुड़ी थे।
जुड़े थे, ठीक है, वो इमोशनली अटैच्ड थे। तो तीज त्योहार पूजा अनुष्ठानों को जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था, जीजी के कहने पर उसे भी सब कुछ करना पड़ता था, क्योंकि ये मान्यता थी या ये कहा जाता था कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। ना चाहते हुए भी जीजी की बात मानकर लेखक भी पूजा अर्चना करते थे। इस बार जीजी के कहने पर भी लेखक ने मित्र मंडली में पानी नहीं डाला। अब जैसे ही उनके दरवाजे पर इंद्रसेना आई, इंद्रसेना के बच्चे आए जो कीचड़ से लथपथ थे। अब जीजी ने कहा कि चलो इन पर पानी डाल दो। अब पूरी स्थिति दिख रही है, सूखा पड़ चुका है, अनावृष्टि के कारण हर तरफ त्राही त्राही मची है। तो जीजी के कहने पर भी लेखक ने इंद्रसेना पर पानी नहीं डाला, जिससे वे नाराज हो गई, बात नहीं की, ठीक है। वो बहुत गुस्सा हुई कि जो बचपन से मेरे एक एक इशारे या पल पल पर मेरी बात सुनता है, आज इसने मेरी बात नहीं सुनी। बड़ा बुरा लगा उन्हें। बाद में लेखक को समझा बुझाकर उसने अनेक बातें कही। ऐसा नहीं है कि वो नाराज हो गई और उनसे फिर बात ही नहीं की या छोड़ दिया उसी तरह से उसी कंडीशन को। पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं। फिर लेखक को उन्होंने समझाया कि देखो, उन पर पानी फेंकना कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि किसी से कुछ पाने के लिए हमें उसको कुछ देना भी होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी होता है। बहुत पानी चाहिए ना, तो थोड़ा सा पानी तो उनको अर्घ्य रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हम उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य मतलब जब हम जल अर्पित करते हैं तो उसको अर्घ्य बोलते हैं, जिससे खुश होकर इंद्र हमें पानी देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान बताया है। जीजी ने लेखक के तर्कों को बार बार काट दिया। लेखक बार बार उनसे कहते नहीं, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन जीजी ने लेखक की एक भी बात नहीं सुनी और उनके तर्कों को वो काटती गई। अंत में लेखक को कहा कि किसान पहले 5-6 सेर अच्छा गेहूं बीज के रूप में अपने खेत में बोता है, तत्पश्चात वह 30-40 मन अनाज उगाता है। अब उन्होंने बड़ी फैक्चुअल तरीके से लेखक को बताया कि जब हम कम देते हैं तभी तो कुछ ज्यादा हमें प्राप्त होता है। जैसे यदि खेत में किसान अपने खेत में मान लो कितने गेहूं बोता है, पहले 5-6 सेर, सेर अर्थात होता है किलो, एक सेर बराबर 1 किलो अर्थात 1000 ग्राम, ठीक है। तो जब 5-6 सेर गेहूं किसान बोता है खेत में, तभी तो 30-40 मन, एक मन में 40 किलो होते हैं, ठीक है। तो तभी तो वो इतना सारा गेहूं या इतना सारा अनाज प्राप्त कर पाता है। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा बोता है और कम प्राप्त होता है, तो हमें कुछ तो देना पड़ेगा। इसलिए हमें ये अर्घ्य रूप में हम पानी देते हैं, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बरसात करेंगे। वैसे ही यदि हम बीज रूप में थोड़ा सा पानी नहीं देंगे तो बादल फसल के रूप में फिर हमें पानी कैसे देंगे। अब लेखक निरुत्तर रह गए। क्या कहते जीजी से? संस्मरण के अंत में लेखक की राष्ट्रीय चेतना का भाव मुखरित भी होता है कि हम आजादी मिलने के बावजूद भी पूर्णतः आजाद नहीं हुए। आखिर ऐसा क्यों कहा लेखक ने कि आजादी मिलने के बाद भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम आजाद नहीं हैं, मानसिक रूप से हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। बताइए इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं? क्या हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया है या फिर पाश्चात्य संस्कृति अर्थात वेस्टर्न कल्चर, क्या हम भाषा, रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, मतलब बोली वाणी सब में पाश्चात्य संस्कृति की तरफ झुक रहे हैं? ऐसा कुछ है? हम आज भी अंग्रेजों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन से आजाद नहीं हुए और हमने अपने संस्कारों को नहीं समझा। भारतीय संस्कृति, भारत जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, भारत जिसकी अमिट छाप है, पूरा विश्व इसको नमन करता है। ऋषि मुनि, यहाँ के रहन सहन, वेद पुराण सबको संपूर्ण विश्व पूजता है, लेकिन यही भारत आज क्यों पीछे आने लगा? क्या उसने अपनी अस्मिता का अर्थ होता है अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, क्या हमने अपनी अस्मिता को बरकरार नहीं रखा? क्या हमने अपने अस्तित्व को नहीं बनाए रखा? क्या हम होड़ में इतने अंधे हो गए कि हम अपनी ही संस्कृति को भूल गए? तो हम अपने संस्कारों को नहीं समझते हैं। हम भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं, हमें ये चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, संविधान में लिखा है हमें ये अधिकार है, ये अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार। हम मांगे बहुत करते हैं, अधिकारों का हम खूब गुणगान करते हैं, लेकिन बात जब कर्तव्य की आती है तब, बात जब ड्यूटीज की आती है तब हम पीछे हट जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हम सबको मतलब पूरा याद है, लेकिन वही फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है उनको हम भूल जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारी को बोझ समझकर उठा तो लेते हैं, लेकिन उनका निर्वहन हम उत्तरदायित्व के साथ करना नहीं चाहते हैं। समझ में आया? इसका तात्पर्य यह है कि जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पूरी करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, जिम्मेदारी का परिणाम क्या हुआ वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है, अर्थात हमारी ही जवाबदारी है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी की हम बात करें कि हमारी जिम्मेदारी है नियमित रूप से हमें प्रतिदिन अपने ऑफिस जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। अब हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उत्तरदायित्व क्या है? हमारा उत्तरदायित्व ये है कि हम वहां जाकर हर एक दिए गए कार्य को सही तरीके से करें। ये नहीं कि हमने हाजिरी दे दी, हमने अटेंडेंस दे दी, हम तो आ गए भाई, बस हम क्या, अब जो हो रहा है देखा जाएगा। एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, यदि मैं कहूं कि मैंने तो पढ़ा दिया, अब किसी को समझ में आया ना आए, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी ये जिम्मेदारी हुई? हमारा उत्तरदायित्व भी बनता है कि जो आपने डिलीवर किया क्या वो स्टूडेंट को समझ में आया? यदि समझ में आया है तब समझिए कि हाँ, आपने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, नहीं तो बस आप टालमटोल करते रहे। ठीक है, तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि हम भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे मन में ही नहीं है। हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कभी नहीं देखता कि क्या हम स्वयं उसका अंग नहीं बने हैं। सब कहते हैं अरे यार दुनिया सच में बहुत बुरी हो गई है, कितने भ्रष्ट लोग हो गए, अपने माता पिता तक का सम्मान नहीं करते, देखो वृद्धाश्रम में डाल दिया है, फिर मदर्स डे आ जाएगा, फादर्स डे आ जाएगा, पेरेंट्स डे आ जाएगा, अच्छे से सेल्फीज लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। सब इतना प्यार करते हैं अपने माता पिता से, तो फिर वृद्धाश्रम में किसके माता पिता हैं? हम में से ही हैं जो कि अपने आप को या अपने आप की कमियों को कभी देखना ही नहीं चाहते हैं। अपने लिए आंखें बंद और दूसरों के लिए नजरें खुली, तानों के लिए उंगलियां भी गड़ी रहती हैं। ये हो गई है मनुष्य की प्रवृत्ति। ठीक है, हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कभी नहीं देखता कि क्या हम स्वयं उसका अंग नहीं बन रहे। देश की अरबों खरबों की योजनाएं ना जाने कहां हो जाती हैं। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन उन तक आते आते इतने से वो इतना होकर और उनकी झोली फटी की फटी रह जाती है, उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि काले मेघा खूब बरसते हैं, लेकिन फूटी गगरी खाली ही रह जाती है, बैल प्यासे ही रह जाते हैं। ना जाने यह स्थिति कब बदलेगी। लेखक ने देश की भ्रष्टाचार की समस्याओं के प्रति व्यंग भी व्यक्त किया है कि आखिर ऐसा क्यों है। जो लालची व्यक्ति हैं उनका पेट कब भरेगा, जो नीडी पीपल्स हैं जिनको वास्तव में चाहिए उन तक धन या जो आवश्यक सामग्री है वो कब पहुंचेगी, क्योंकि लालच का तो कोई मतलब था ही नहीं है। वो जिसके मन में लालच बस गया उसका मतलब कभी भी वो संतुष्ट तो हो नहीं सकता है। तो अपने मन में लालच की भावना को कतई स्थान नहीं देना है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व को निभाना है। हर एक व्यक्ति, स्टूडेंट, सबकी जिम्मेदारी है। भारत की रक्षा करना, ये करना, वो करना, बहुत सारी जिम्मेदारी है। भारत या भारत भूमि की रक्षा करने का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं कि हम बॉर्डर पर खड़े हो जाएंगे तभी हम रक्षा कर पाएंगे। हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे तो हम भी एक सभ्य नागरिक की भूमिका में रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करती हूँ बहुत ध्यान से आपने सुन लिया है और जो भी आपके मन में डाउट्स हो, परेशानी हो तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आंसर दूंगी मैं। बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को 100% फ्री ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर भी जाइए, अपने आप को अपडेटेड रखिए। और हाँ, ई बुक्स और बुक्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आपके MCQ, सैंपल पेपर, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना उनको आप क्रैक कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अधिक से अधिक जानकारी पाइए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।